एग्जाम को एक हफ्ता रह गया है And suddenly there was frenzy of nervousness all around. और जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठी वैसे ही मैंने ली एक फ्लाइट, और ये फ्लाइट थी मेरे बहुत सारे ख्यालों की। पहला ख्याल से दूसरे ख्याल तक मैं कब कूदी मुझे खुद को ही नहीं पता, और मैं कहाँ पहुंच गई एंड तक वो तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि मैं वो सब चीजें कैसे सोच पाई और कैसे वो सब चीजें मेरे दिमाग में आई। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। क्या आपके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करने के लिए सारी चीजें रेडी करके बैठ जाते हैं, बट उसके बाद जो आपका माइंड होता है वो एक थॉट से दूसरे थॉट पे कैसे कूदता है आपको पता ही नहीं चलता है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन और वॉन्डरिंग ऑफ माइंड। हम सब इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग पे है, मतलब कि कैसे हम बेटर फोकस या कॉन्सेंट्रेट कर पाए एंड कैसे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कॉम्बैट कर पाए। तो इसी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट कि कैसे गीता में बोला गया है कि हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोकस चेकलिस्ट की, कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करने बैठते हो और आप फोकस नहीं कर पाते हो, अब मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसी चेकलिस्ट जिससे कि आप इस चेकलिस्ट को टिक करेंगे एंड यू विल सिट एंड स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स और आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। And before moving forward, I want to give a shout out to Black and White Beats for giving the right answer of the meaning of the words paranoid and Achilles heels. Congratulations, Black and White Beats 6725. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से फाइट करना है तो आपको करनी होगी ये 3 चीजें, जिसके अंदर पहली चीज है अभ्यास। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मतलब आपको सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करना होगा एवरी सिंगल डे। ट्राई टू फोकस फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स एवरी सिंगल डे। एक ऐसी एक्टिविटी लेंगे जिसके अंदर आप इंजॉय करते हैं एंड उसके अंदर ट्राई टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम। नाउ जब आप सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यू स्टडी, तो आप देखेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडीज बहुत बेटर हो जाएगी। नंबर सेकंड थिंग दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इन चैप्टर 6 इज वैराग्य। यम संन्यासमिते प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली थिंग्स। तो इसके अंदर इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन ऑल द वर्ल्डली थिंग्स, तो लिस्ट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड उसके अंदर देखिए कि आप कौन कौन सी चीजों को हटा सकते हैं। अगर आप अपने रूटीन के अंदर कम चीजें डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप फोकस बेटर कर पाएंगे, पर अगर आपके रूटीन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। यू कैन स्किप अ पार्टी ड्यूरिंग एग्जाम्स और यू कैन स्किप गोइंग टू योर कजिन्स हाउस ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ताकि आपका माइंड बहुत ज्यादा वॉन्डर ना करे। नंबर 3 इज टू practice meditation. समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताया गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले द पॉइंट इज कि आपको अपने दिन के अंदर 10 मिनट्स मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करनी है। इफ यू आर अ स्टूडेंट इट इज अ कंप्लीट गेम चेंजर। तो आप स्टार्ट करेंगे 10 मिनट मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन करने का तरीका बहुत सिंपल बताया गया है। उसके अंदर बताया गया है हेड, शोल्डर्स, आईज एंड नेक, इन सबको स्ट्रेट रखते हुए अपनी आंखों को बंद करके और फोकस अपने नोज के टिप पे करना है। और ऐसे ही करके आप कोई म्यूजिक लगा सकते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक, एंड यू जस्ट हैव टू फोकस हियर फॉर 10 मिनट्स। इसको आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप फोकस बेटर कर पाएंगे अपनी स्टडीज के अंदर। नॉट ओनली दिस, इसके अंदर बताया गया है कि हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड और सबसे बड़ा एनिमी हम खुद है। अगर हमने कुछ ऐसे गोल्स डिसाइड करे हैं एंड हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, देन हम सबसे बड़े एनिमी हैं अपने। एंड हम अपने सबसे बड़े फ्रेंड तब बनते हैं जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डालते हैं और डिस्ट्रैक्शन को अपने माइंड से दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये भी याद रहे कि डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करना इज
नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. इसके अंदर आपको टाइम लग सकता है, बट कंसिस्टेंट एफर्ट एंड प्रैक्टिस से आप ये डेफिनेटली कर पाएंगे. So, if you want to study with fastidious care, all you need to do is these 3 things mentioned in Bhagavad Gita. With this, let's move to the second part of the video, and that is focus checklist. तो अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, so apply these 5 steps and you will see an instant change. Number 1 is to follow a RODEU, that is RODEU. So what is it? Let's quickly understand. R stands for routine. तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, पढ़ाई करने से पहले आप अपना एक ऐसा रूटीन बनाएंगे कि ये चीज अगर आप करेंगे मतलब अब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं. That means कोई एक आपकी स्पेसिफिक जगह होगी जहां पे आप पढ़ते होंगे, या पढ़ने से पहले कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक आर्टिकल को बोल के तेज बोलकर पढ़ेंगे, लाइक 150 वर्ड्स पढ़ेंगे, जिससे कि आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा एंड यू गिविंग द सिग्नल टू योर माइंड कि अब आप इसके बाद पढ़ने बैठ रहे हैं एंड यू आर गोइंग इनटू द फोकस मोड. जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, अपनी मसल मेमोरी को ट्रेन करते हैं एक रूटीन के थ्रू, तो हमारा माइंड जल्दी फोकस करना सीख जाता है. ये हर एक बुक के अंदर हर ऑथर ने इस चीज पे बहुत फोकस किया है. कैल न्यूपोर्ट इन हिज बुक फ्रॉम स्ट्रेट ए स्टूडेंट में भी यही कहते हैं कि अगर आप फ्लो स्टेट में आना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपना एक छोटा रूटीन बनाइए, जिससे कि आपके माइंड को एक सिग्नल मिल जाए कि आप इसके बाद पढ़ने वाले हैं या फोकस स्टेट पे आने वाले हैं. या तो यू गेट इनटू योर पजामाज एंड यू नो नाउ वंस यू आर इन योर पजामाज यू विल स्टार्ट स्टडिंग, या तो आप अपनी स्टडी स्पेस एलोकेट करी हुई है उसके पास जाके बैठ जाइए, या आप कुछ ऐसी चीजें करिए 5 मिनट्स रूटीन जिससे कि योर माइंड गेट्स द सिग्नल दैट यू हैव टू स्टडी. मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज O इज ऑब्जेक्टिव. नाउ ऑब्जेक्टिव क्लियर होने आपके स्टडी सेशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है और मैंने लिखा है 5 to 6 वीडियो, तो दैट इज नॉट स्पेसिफिक, दैट इज वेरी जेनेरिक. मुझे एक स्पेसिफिक चीज डिफाइन करनी है कि 5 to 6 में आई विल रिसर्च अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल राइट इट डाउन. मुझे रिसर्च करनी है, मुझे शूट करना है, एडिट करना है, रिव्यू करना है, क्या करना है, तो उतना स्पेसिफिक आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड भी होना है कि अगर आप कोई स्टडी सेशन कर रहे हैं तो उस स्टडी सेशन के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है. जब हम माइंड को स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं तो हमारा माइंड उसे जल्दी से लेता है, बट अगर हम बहुत जेनेरिक होते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज माइंड बहुत ज्यादा वॉन्डर करता है, क्योंकि 2 तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती है, एक आउटर और इनर. आउटर डिस्ट्रैक्शंस होती है हमारे एनवायरनमेंट से एंड इनर डिस्ट्रैक्शंस होती है हमारे माइंड के अंदर. सो इनर डिस्ट्रैक्शंस को हमें फाइट करने के लिए स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ डी स्टैंड्स फॉर द डिस्ट्रैक्शन शीट. नाउ अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं बट आपके माइंड में ये चल रहा है कि कल की पार्टी में आप क्या पहनने वाले हैं, या आपने जो नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो आप कभी भी पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं कर पाओगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट एवरीथिंग डाउन ऑन द पीस ऑफ अ पेपर. तो एक पेपर को लेके बैठिए और इसके ऊपर लिखेंगे डिस्ट्रैक्शन शीट, और इसके अंदर जितने भी ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट देम डाउन ऑन दिस पीस ऑफ पेपर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज E, दैट इज एनवायरनमेंट, द स्टडी एनवायरनमेंट. हमारा स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हम पे इन्फ्लुएंस करता है. तो अगर आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं तो हर चीज पे आपका फोकस स्टक होगा एंड आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. आपकी स्टडिंग स्पेस बिल्कुल खाली होनी चाहिए, उसके अंदर कम से कम चीजें होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड होंगी पढ़ाई के टाइम पे, एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए. इससे आपका माइंड ज्यादा काम रहेगा, यू विल बी एबल टू फोकस और कॉन्सेंट्रेट इन अ मच बेटर वे. मूविंग ऑन टू द लास्ट वन एंड दैट इज U, दैट इज अर्जेंसी. नाउ क्रिएटिंग अर्जेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इमेजिन करिए कि अगर आपको बोला जाए कि आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं 10 दिन के अंदर, तो आप 9th डे पे भी डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे होंगे कंप्लीट करने में. बट आपको अगर यही बोला जाए कि आपको लास्ट के 2 डेज के अंदर ये चैप्टर्स को फिनिश करना है, तो आप बहुत जल्दी 2 डेज में कर लोगे. नाउ द पॉइंट इज, जब हमारे माइंड को अर्जेंसी होती है तो वो अपने एफर्ट ज्यादा डालता है और ज्यादा फाइट मारता है. तो अगर आपको कोई भी चीज अकम्प्लिश करनी है तो अपने माइंड को डेडलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को इस दिन तक फिनिश हो जाना चाहिए. नाउ व्हेन यू गिव सच डेडलाइंस और चैलेंजेस टू योर माइंड, यू आर एबल टू फोकस इन अ मच बेटर वे. तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करने बैठोगे, अपनी चेकलिस्ट के अंदर रोडियो को जरूर डालना एंड उसके बाद देखना कि कैसे आपकी पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ जाती है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती है और आप बेटर फोकस कर पाओगे. इन केस यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज हैक्स इन योर स्टडी रूटीन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So, words for today. Number 1, fastidious, and number 2 is frenzy. इन दोनों words का मतलब लिखिए comment section में and let's see who's gonna be the next winner. So I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.